परमाराध्य सद्गुरु महाराज का प्रवचन महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर से श्री कृष्ण का आह्वान, प्रवचन संख्या 120। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरे, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। प्यारे लोगों, सभी संतों ने यही शिक्षा दी है कि किसी प्रकार के शरीर में जब तक रहोगे कल्याण नहीं होगा, चाहे विराट शरीर में ही क्यों न रहो। एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना आना होता है। जीवात्मा का मरण, शरीर में रहना, बारंबार जन्म मरण के चक्र में पड़ा रहना, मरण वाला जीवन होता है। इसमें कभी कल्याण नहीं होता। इसलिए ऐसा यत्न होना चाहिए कि किसी शरीर में नहीं रहो। किसी शरीर में नहीं रहना अमर जीवन है। आत्मा अमर है ही है, किंतु मरण शरीर में रहता है, इसलिए उसका मरणशील जीवन होता है। इसलिए उस जीवन को त्याग देने योग्य है। इसके लिए ईश्वर को पहचानो, भजन करो, किंतु यह भी याद रखो कि कोई अद्भुत शक्ति वाला शरीर क्यों न हो, यह माया रूप है। इन माया रूपों के दर्शन से ईश्वर का दर्शन नहीं होता। इससे माया के बहुत बड़े बड़े काम होते हैं। माया के बड़े बड़े काम होने पर भी यह न समझ लो कि माया से आने वाली सारी आपदाएं मिट जाती। शरीरधारी भगवान और इसमें व्यापक भगवान दोनों को जानिए। शरीर कृष्ण काले शरीर वाला और स्वरूपतः कृष्ण, कृष्ण का अर्थ है आकर्षण करने वाला। शरीर वाले श्री कृष्ण ने पांडवों की बहुत सी आपदाओं का हरण किया, किंतु सभी आपदाओं का नहीं। संसार में धन, पुत्र और प्रतिष्ठा का चला जाना बहुत हानि है। पांडवों की प्रतिष्ठा भी गई। राजस्व यज्ञ में मातहत राजा लोग टहल करते थे। दुर्योधन भंडारी था। दीगर राजाओं में कोई द्वारपाल थे, कोई कुछ काम करते थे। इतनी बड़ी सभा में राजा के पहनने के वस्त्र को ले लिया गया। अपने से ही राजसी पोशाक को हटाकर सिर नीचा कर लिया। एक बड़े आदमी का इतना अपमान हुआ, द्रौपदी की साड़ी खींची गई। यह कितनी बेइज्जती है। बाद को वनगमन किया। राजा विराट
ने जुआ खेलते समय पासे से युधिष्ठिर को मारा, सिर से खून जाने लगा। द्रौपदी को कीचक ने लात मार दी। दुर्वासा 60,000 शिष्यों के साथ वन में भोजन मांगने युधिष्ठिर के पास आए। युधिष्ठिर के पास सूर्य की दी हुई एक हंडी थी, जिस हंडी से बना हुआ भोजन कितने ही लोगों को खिलाया जाता था, लेकिन वह घटता नहीं था। जब द्रौपदी भोजन कर लेती थी, तभी उस हंडी का भोजन समाप्त होता था। जब दुर्वासा ऋषि ने युधिष्ठिर से भोजन मांगा, तो उस समय हंडी का भोजन समाप्त हो चुका था। फिर भी युधिष्ठिर जी ने दुर्वासा ऋषि से कहा कि आप अपने शिष्यों के साथ स्नान करके आवें। वे लोग स्नान करने चले गए। युधिष्ठिर जी ने द्रौपदी से जब भोजन तैयार करने के लिए कहा, तो द्रौपदी ने कहा कि भोजन तो समाप्त हो चुका है। युधिष्ठिर बड़े दुखी हुए और द्रौपदी से कहा कि दुर्वासा ऋषि 60,000 शिष्यों के साथ स्नान करके भोजन करने आ रहे हैं। यदि उनको भोजन नहीं दिया जाएगा तो हम लोगों को शाप दे देंगे। द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण का आह्वान किया। भगवान कृष्ण जब द्रौपदी के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा मुझे भोजन कराओ। द्रौपदी ने कहा कि भगवान, भोजन के लिए कोई चीज मेरे पास नहीं है। सूर्य की दी हुई हंडी भी खाली है। भगवान ने कहा कि कुछ भी खिलाओ। द्रौपदी हंडी में लगी हुई साग की एक पत्ती भगवान श्री कृष्ण को देती हैं। भगवान उसे खा गए। परिणाम यह हुआ कि दुर्वासा ऋषि स्नान करके जब युधिष्ठिर जी के यहाँ आने लगे तो सबके पेट फूलने लगे। दुर्वासा जी ने सभी शिष्यों से कहा कि जल्दी भागो, नहीं तो बहुत बड़ा अनिष्ट हो जाएगा। वे सब के सब भाग गए। युधिष्ठिर जी इस आपदा से बचे, किंतु संतान नाश, धन की हानि हुई। भगवान के चले जाने पर अर्जुन की क्या हालत हुई। पंजाब में थोड़े ही लोगों ने उनको लूट लिया। शरीर रूप भगवान के दर्शन से सब आपदाएं नहीं कटती, किंतु शरीर रहित भगवान के दर्शन से एक भी आपदा रहने नहीं पाती। संतों की यही युक्ति है कि शरीर में रहो ही नहीं। जैसे दूध से घी अलग हो जाए, वैसे ही सभी शरीरों से जीवात्मा अलग हो जाए। ध्यान अभ्यास से ऐसा होगा। यही परंपरा से चला आया है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि बहिर्वृत्ति को अंतर्मुखी करो। जो इसके प्रयोग को जानता है, अभ्यास करता है, कुछ अनुभूति होती है, तो उसको ऐसा होता है कि वह बारंबार उसी ओर देखना चाहता है। जिसको कुछ मालूम हो जाता है, उसकी दृष्टि अंतर की
और हमेशा लग सकती है, बाहर से हट सकती है। जब किसी का ध्यान भीतर में लग जाए, ध्यान के दो प्रकार हैं। एक मोटा ध्यान है, जैसे कबीर साहब के वचन में सुना कि मूल ध्यान गुरु रूप है, मूल पूजा गुरु पांव, मूल नाम गुरु वचन है, मूल सत्य सत्य भाव। गुरु रूप भगवान रूप किन्हीं के स्थूल रूप का ध्यान करो, किंतु इतना ही ध्यान नहीं है। अभी आप लोगों ने सुना कि ध्यान को ध्यान नहीं कहते, शून्यगत मन को ध्यान कहते हैं। इसलिए शून्य ध्यान असली ध्यान है। श्रीमद् भागवत में भी शून्य ध्यान का वर्णन है। दृष्टि साधन की क्रिया से शून्य ध्यान होता है। मन में कुछ नहीं रहे और बिना कुछ बात मन में रहे, शून्य में मन लगा रहे, यही दृष्टि योग है। शून्य में मन को लगाकर रखना बिंदु ध्यान है। फैलाव से सिमटाव में आवे। बिंदु ही सबसे विशेष सिमटाव है, किंतु बिंदु ध्यान से पूर्ण सिमटाव हो जाता है। दृष्टि को ऐसा बनाकर रखो जैसे सुई में धागा पहनाते समय सुई की छिद्र में दृष्टि एकाग्र हो जाती है। उसी तरह दृष्टि योग करो। इसको कैसे करो? तो इसकी युक्ति गुरु से जानो। शून्यगत, शून्य में प्रवेश, एक ही तरह शून्य रहने से एक ही जगत में बैठा रहना हुआ। शून्य में दृश्य का परिवर्तन हुआ, तब मन शून्यगत हुआ। कबीर साहब ने कहा कि गगन मंडल के बीच में तामा झलके नूर, निगुरा महल न पावई पहुंचेगा गुरुपुर। कबीर कमल प्रकाशिया उगा निर्मल सूर, रैन अंधेरी मिट गई बाजे अनहद तूर। बिंदु ध्यान से मन शून्यगत होता है और शब्द ध्यान से भी मन शून्यगत होता है। दृष्टि योग से दृश्य वाले शून्य तक मन जाता है और शब्द ध्यान से अदृश्य शून्य तक मन जाता है। इसके लिए पहले समझ होनी चाहिए, समझ के लिए सत्संग करना चाहिए, फिर प्रेम से ध्यान करना चाहिए। धीरे ध्यान करते करते, धीरे धीरे ध्यान करते करते वैसा होगा और परमात्मा की पहचान होगी। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि स्वयं भू इंद्रियों से दूर है। संतमत का सत्संग बिल्कुल आध्यात्मिक है। संसार के प्रबंध के लिए कभी कभी कुछ कहा जाता है। लोग कहते हैं कि पहले संसार का प्रबंध होना चाहिए, फिर आध्यात्मिक प्रबंध होना चाहिए। संसार प्रबंध के बिना आध्यात्मिक ज्ञान कैसे टिक सकता है? तो सांसारिक प्रबंध के लिए कभी कभी कहा ही जाता है, किंतु घर में यदि 5 भाई हो तो अपने अपने योग सभी सेवा करते हैं। कोई सामाजिक, कोई राजनीतिक, कोई आध्यात्मिक ज्ञान कहते हैं। संसार में 2 रूप देखे जाते हैं, स्त्री और पुरुष। इन्हीं से सारी जीव सृष्टि है। यहाँ 2 काम है। एक तो राज प्रबंध है, क्योंकि बिना राज प्रबंध के कोई घर ठीक नहीं रह सकेगा।
दूसरा स्त्री पुरुष का वैवाहिक संबंध। वेदों में मैंने इन बातों को बहुत देखा। वैवाहिक संबंध जिस देश में गड़बड़ होगा वह देश एकदम खराब हो जाएगा, और जहां राज प्रबंध ढीला हुआ वहां दूसरे आकर बैठ जाएंगे। वैवाहिक संबंध के लिए अपने कुल में जैसा व्यवहार है उस तरह बरतें। इस तरह से जो बरतते हैं वे ही ठीक सत्संगी और सत्संगनी है। वैवाहिक संबंध का जो नियम है उसके अनुकूल जो रहे तो व्यभिचार नहीं होगा। जहां इसके प्रतिकूल चलते हो वहां धर्म टिक नहीं सकता। यदि कोई कहे कि स्त्री को पुरुष हो गया तब परमात्मा की उपासना नहीं करे, वह पुरुष की ही आराधना करे, तो यह ठीक नहीं। ईश्वर की भक्ति स्त्री पुरुष सबके लिए है, किंतु हाँ कोई कोई ऐसे भी पति हैं जैसे भूपेंद्रनाथ सन्याल जी हैं, मैं उनकी प्रशंसा करता हूं। पहले उन्होंने अपनी स्त्री को दीक्षा नहीं दी, बहुत दिनों के बाद सुनता हूं कि उन्होंने अपनी स्त्री को दीक्षा दी, किंतु अब पहले जैसा स्त्री पुरुष का संबंध नहीं रहा, किंतु फिर भी साथ साथ रहते हैं। लेकिन ऐसे कितने आदमी हैं। सब दानों में धर्म का दान उत्तम है। धर्म दान ज्ञान दान है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि सब यज्ञों में ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। धर्म के प्रचार में तन मन धन से सेवा करनी चाहिए, कल्याण होगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन कटिहार जिला के श्री संतमत सत्संग मंदिर मनिहारी में दिनांक 14/7/1955 ईस्वी को प्रातःकालीन सत्संग में हुआ था।